यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के परिणाम के बाद रैंक 301 को लेकर के विवाद उठा। अगर हम बात करें तो ये जो 301 रैंक है, इस पर जो कि विवाद सामने आया है जब दो अलग अलग उम्मीदवारों ने खुद को आकांक्षा सिंह बताते हुए एक ही रैंक का दावा कर दिया है। सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसके बाद यूपीएससी को आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा है और इसके तहत उन यूपीएससी की जो आधिकारिक स्पष्टीकरण के द्वारा किसे ये रैंक मिली है, इसके बारे में भी स्पष्ट किया है। तो आगे जानते हैं कि ये जो रैंक है कि ये सच में दो उम्मीदवारों के नाम पर है या फिर किसी एक उम्मीदवार को ये रैंक मिली है। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो यूपीएससी जो कि क्लियरिफाइज आफ्टर रैंक जो कि 301 कन्फ्यूज़न गाजियापुर आकांक्षा सिंह क्लेम जो कि कन्फर्म्ड। वहीं पर खबर क्या है तो 6 मार्च 2026 को क्या हुआ है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट जो कि जारी किया है और ये अंतिम परिणाम जो कि जारी हुआ और इस परिणाम के बाद जो कि रैंक 301 को लेकर के विवाद उठा है। इसमें जो कि दो अलग अलग उम्मीदवारों ने इसमें आकांक्षा सिंह के नाम पर रैंक 301 होने का दावा किया है। एक आकांक्षा सिंह कहा जा रहा है कि बिहार की हैं, वहीं दूसरी आकांक्षा सिंह उत्तर प्रदेश की हैं। तो दोनों ने जो कि एक तरीके से दावा किया है कि रैंक उनकी है। वहीं पर एग्जामिनेशन एक तरीके से कहा जाए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये स्पष्ट भी किया गया है। वहीं पर ये जो कि एक तरीके से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का जो रिज़ल्ट आया है, इसमें एक तरीके से ये लिस्ट है और इस लिस्ट में जो महत्वपूर्ण है जैसे कि रैंक 301 जिससे मतलब है जिसको लेकर के विवाद चालू हुआ है, तो इसमें आकांक्षा सिंह जो कि एक तरीके से इसमें देख सकते हो कि लिखा हुआ है, तो इसी पर जो कि विवाद शुरू हुआ है। वहीं पर यूपीएससी जीएससी तो ये परीक्षा जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट आया एंड इसमें कुल चयनित जो कि थे 958। वहीं पर चयन सेवाओं में कुछ आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने, वहीं पर कुछ अन्य केंद्रीय सेवाएं भी प्राप्त किए। वहीं पर विवाद कैसे शुरू हुआ तो ये विवाद जो कि एक तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं उनके तहत ये शुरू हुआ। इसमें ऐसे दावे किए गए मीडिया पर कि दो जो कि आकांक्षा सिंह ने एक ही रैंक पर जो कि दावा किया है, तो ये रैंक किसकी है? यही उम्मीदवार बिहार की एक आरा से बताई जा रही, मतलब एक आकांक्षा सिंह बिहार के आरा क्षेत्र से बताई जा रही है, तो दूसरी उम्मीदवार जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियापुर से बताई जा रही हैं। तो दो उम्मीदवार एक ही रैंक के मतलब दावा कर रहे हैं। वहीं गाजियापुर की उम्मीदवार का दावा है कि गाजियापुर की आकांक्षा सिंह ने कहा है कि उनकी पहचान और उनके रैंक का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और वही एक तरीके से हकदार हैं अपनी रैंक का। उन्होंने ये भी कहा है सोशल मीडिया पर कि जो उनकी जो रैंक है उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा और दूसरी आकांक्षा सिंह जो कि इसका इस्तेमाल कर रही है। वहीं पर उन्होंने स्पष्ट भी किया है अपने दस्तावेज़ों को दिखा करके, इसमें दस्तावेज के साथ में ई शमन जो कि लेटर भी साझा किया गया है। ये लेटर वो होता है जिसमें आप इंटरव्यू देने जाते तो आपको ये लेटर मिलता है और आपको इंटरव्यू में जब जाना होता है तो आपको इस लेटर का इस्तेमाल करना होता है। तो ये चीज़ जो कि दिखाते हुए गाजियापुर की आकांक्षा सिंह ने स्पष्ट किया है कि वो रैंक उन्हीं की है। यूपीएससी के आधिकारिक जो कि स्पष्टीकरण की बात करें तो विवाद बढ़ने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस जो कि कमीशन ने एक तरीके से आधिकारिक बयान जारी भी कर दिया है और इसके तहत आयोग ने स्पष्ट भी कर दिया है कि 301 रैंक केवल एक ही उम्मीदवार की है, ना कि किसी 301 रैंक दो उम्मीदवारों की होगी। तो इस पर जो कि एक तरीके से यूपीएससी का आधिकारिक स्पष्टीकरण भी हो गया है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें, यूपीएससी ने आकांक्षा सिंह की रैंक 301 धारक के रूप में पुष्टि की है। आयोग के अनुसार ये भी कहना है कि जो रिकॉर्ड से पता चला है कि जो सिविल सेवा परीक्षा 2025 में केवल एक ही उम्मीदवार को 301 रैंक हासिल हुई है। आयोग ने ये भी गलतफहमी को दूर किया कि किसी भी उम्मीदवार के स्थापित विवरण भी साझा किया मतलब किए हैं। एक तरीके से उन्होंने इस गलतफहमी को दूर किया है कि जो आकांक्षा सिंह दो हैं वो दो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो भी गाजियापुर वाली आकांक्षा सिंह। वहीं पर जो कि यूपीएससी ने ये भी एक तरीके से स्पष्टीकरण करते हुए दिखाया है कि रैंक रोल नंबर, जैसे कि रैंक 301 है, आकांक्षा सिंह नाम है, रोल नंबर, वहीं पर पिता का नाम एंड जो माता का नाम है, वहीं पर विलेज जो कि गाजियापुर उत्तर प्रदेश, इसके बारे में भी बताया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें तो वास्तविक रैंक जो कि 301 उम्मीदवार की बात करें तो यूपीएससी के रिकॉर्ड के अनुसार जो कि आकांक्षा सिंह जिनका रोल नंबर 0856794 है,
पिता का नाम रंजीत सिंह है और माता का नाम नीलम सिंह है। और ये गांव जो कि अभयपुर जो कि गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में रहती हैं। वहीं पर विवाद का अंत क्या हुआ है, तो यूपीएससी के स्पष्टीकरण के बाद क्या हुआ है कि गाजीपुर की आकांक्षा सिंह का जो दावा था वो सही पाया गया। वहीं बिहार की जो आरा की आकांक्षा सिंह थी उनका दावा गलत पाया गया। इससे सोशल मीडिया में चल रही जो गलतफहमी है ये भी एक पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और जो एक तरीके से हकदार था उसे उसकी मतलब एक तरीके से रैंक मिल गई। जब विवाद पहले भी हुआ तो हाँ 2017 में ऐसे विवाद हुए हैं कुछ, जैसे कि अनुदीप जो कि ध्रुव शेट्टी ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2017 में एयर 1 प्राप्त किया था। फिर उसके बाद में सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग एयर 1 आने लगे, तो इससे ना बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि एयर 1 किसकी है, कौन फर्स्ट टॉपर है। तो इससे क्या हुआ कि बाद में यूपीएससी की आधिकारिक सूची से स्थिति को साफ किया गया और बताया गया कि जो कि अनुदीप जो कि ध्रुव शेट्टी ही फर्स्ट रैंक पर है। वहीं पर 2015 में फर्जी यूपीएससी चयन दावा हुआ। इसमें कुछ लोगों ने क्या किया कि सोशल मीडिया में ऐसे दावे करने लगे कि बहुत सारे लोगों का चयन हो गया एंड बहुत सारे लोग अपने लिस्ट में नाम जोड़ने शुरू कर दिए। फिर बाद में जो यूपीएससी के द्वारा जो मतलब एक तरीके से यूपीएससी के द्वारा जो कि इसे एक तरीके से स्पष्ट किया गया कि मेरिट जो लिस्ट है इसमें जो जिन जिन लोगों का नाम है फर्जी है वो कभी आईएएस बने ही नहीं। एंड इसके बाद में यूपीएससी उम्मीदवारों से केवल आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करने के लिए भी कहती है कि आप सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल न करें, आप यूपीएससी वेबसाइट से ही जानें। वहीं पर 2020 फर्जी मार्कशीट और रैंक की बात करें तो कुछ कोचिंग और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने गलत रैंक और मार्कशीट शेयर की थी। कुछ कोचिंग वाले भी बहुत ज़्यादा ऐसे कार्य करते हैं। वहीं पर सोशल मीडिया तो बहुत ही आगे है कि आप देखोगे कि अभी हाल ही में रिज़ल्ट आया है 2025 का एंड इसमें आप देखोगे कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर इनके मतलब है एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी उसमें है। तो आप देख सकते हो कि सोशल मीडिया पर तुरंत ही ये सारी चीज़ें फर्जी शुरू हो जाती हैं। तो गलत रैंक एंड मार्कशीट शेयर की गई थी, तो इसके बाद में फेक डॉक्यूमेंट निकले थे। लोग फेक डॉक्यूमेंट निकाल रहे थे कि हम भी आईएएस बन गए। तो ऐसे जो कि बहुत सारी फर्जी मार्कशीट एंड रैंकें आ रही थी, तो इस पर भी जो कि एक तरीके से स्पष्ट किया सिविल सर्विस ने। एंड अगर हम बात करें तो इससे बचने के लिए तो आप सोशल मीडिया पर हर एक चीज़ की एक तरीके से स्पष्ट ना हो जाए कि वो पूर्ण रूप से सही है। बहुत सारी रिपोर्टें जो कि गलत भी आती हैं, आप किसी के द्वारा कही गई बात पर ना ध्यान दें। एंड कहा जाए तो आप किसी कोचिंग या संस्था पर भी बिल्कुल भी भरोसा ना करें कि आपकी मतलब बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी रैंकें दिखा देते हैं। एंड बात करें तो आप सतर्क रहिए और जो उसकी यूपीएससी की वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के आप पता कर लीजिए कि आपकी रैंक कौन सी है, आप मतलब पास हुए हैं या नहीं हुए। इन सब चीज़ों को आप यूपीएससी वेबसाइट पर जा कर के जान लीजिए, ना कि आप ऐसे मतलब सोशल मीडिया पर जो कि भरोसा कीजिए। तो और वहीं पर आपको अगर लगता है कि ये आपकी रैंक है तो आप अपने माता पिता, आपके रोल नंबर एंड आप कहाँ रहते हो ये सारी चीज़ें भी आप चेक कर लीजिए। पूरी इन्फॉर्मेशन के बाद में ही आप ऐसे दावे कीजिए कि ये मेरी रैंक है। वहीं पर निष्कर्ष की बात करें तो रैंक जो कि 301 विवाद की समानता और गलत जानकारी ने एक तरीके से विवाद को पैदा किया। वहीं पर यूपीएससी के आधिकारिक बयान ने एक तरीके से इस विवाद को समाप्त भी कर दिया और गाजियापुर की आकांक्षा को वास्तविक रैंक घोषित कर दी गई एंड ये विवाद समाप्त हो गया। तो ये विवाद जो कि इतना ही था। एंड अगर हम बात करें तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि वो किसी को भी मतलब आईएएस बना सकती है, चाहे फेक ही वाला आईएएस बना दे। तो सोशल मीडिया पर ध्यान मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया पर एक तरीके से भरोसा ना करके आप जा कर के यूपीएससी की वेबसाइट पर देखिए और अपने नाम को, अपने पते को एंड बहुत सारी चीज़ों को जान करके फिर आप अपनी रैंक को घोषित कर दीजिए। बिल्कुल एकदम पूर्ण रूप से सही माना जाएगा। परंतु अगर ऐसे झूठे दावे किए जाएंगे तो ये एक तरीके से आधिकारिक तौर से गलत है एंड आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।